तो कैसे हैं आप लोग? तो आज एक ऐसा ट्रेलर आया है जिसने पूरे बॉलीवुड और पॉलिटिकल सर्कल में धमाका कर दिया है। नाम है हक, जिसमें इमरान हाशमी और यामी गौतम नजर आए हैं। और जैसे ही ये ट्रेलर रिलीज हुआ, लेफ्ट लिबरल मेल्टडाउन मोड में चली गई है, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे मुद्दे पे बनी है ना, जिसके बारे में बोलने से लोग कभी डरते थे। शाहबानो केस, ट्रेलर के डायलॉग ही सब कुछ कह देते हैं। बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी। तलाक तलाक तलाक। तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? तुम कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपना शौहर बांटा है। तलाक तलाक तलाक। और यामी गौतम का स्ट्रॉन्ग रिप्लाई, एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत बोल रहे हैं। बस इतना सुनते ही सेकुलर के जो डैश थे उनके होश ही उड़ गए हैं, क्योंकि हक उन चेहरों को मिरर दिखा रही है जो सालों से सेकुलरिज्म के नाम पे अपना धंधा चला रहे हैं। तो समझो पहले एक्चुअल कहानी क्या है। ये स्टोरी इंस्पायर्ड है शाहबानो केस से, वो केस जहां से भारत की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। शाहबानो एक सिंपल मुस्लिम वुमेन थी, जिनकी शादी 1932 में मोहम्मद अहमद खान से हुई थी। 5 बच्चे हुए, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 1978 में जब शाहबानो 62 साल की थी, उनके हस्बैंड ने एक दिन कहा, तलाक तलाक तलाक। सिर्फ 3 लफ्जों में एक औरत का पूरा जीवन खत्म कर दिया गया। और इसके बाद हस्बैंड ने बोला, मैं सिर्फ इद्दत का खर्चा दूंगा, बाकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस दी एंड। और यहाँ से शुरू हुई शाहबानो की लड़ाई। आज हम आपको शाहबानो का वो मामला फिर से याद दिला देते हैं, क्योंकि जब भी मुस्लिम महिलाओं के हक की बात उठती है, इस मामले को ही याद किया जाता है। प्रधानमंत्री के ऊपर कौन दबाव आए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक पार्लियामेंट के कानून के जरिए बदलने का फैसला लिया। शाहबानो छुपी नहीं, उन्होंने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, एक मुस्लिम औरत के रूप में नहीं, एक इंडियन सिटीजन के रूप में। और उन्होंने सेक्शन 125 ऑफ CRPC के तहत मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। सेक्शन 125 एक क्रिमिनल लॉ है जो सब पर बराबर लागू होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में जजमेंट दिया कि हस्बैंड को मेंटेनेंस देना ही होगा इद्दत के बाद। और कोर्ट ने एक और बात कही, इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, जो होपफुली जल्दी ही लागू हो जाएगा, UCC, जिसके बारे में आपने सुना होगा कई बार, हम उस पर भी बात करेंगे। ये जजमेंट सेकुलर था, फेयर था और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में था। लेकिन यही सच कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जजमेंट आते ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ और लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, सुप्रीम कोर्ट को इस्लाम में दखल देने का कोई हक नहीं। देश भर में प्रोटेस्ट, स्लोगन्स, प्रेशर सब चालू हो गया। और उस वक्त PM थे राजीव गांधी, जिनके पास 400 से ज्यादा लोकसभा सीट्स थी। इंडियन हिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, उनके पास मौका था कुछ बदलने का। बट ऑफ कोर्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वोट बैंक चुना। कुछ नया तो था नहीं इसमें। 1986 में राजीव गांधी ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट पास कर दिया। इससे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रैक्टिकली खत्म हो गया। अब हस्बैंड सिर्फ इद्दत तक मेंटेनेंस देगा, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ की या वक्फ बोर्ड। यानी एक प्रोग्रेसिव जजमेंट को सिर्फ वोट बैंक के नाम पर दबा दिया गया। इस डिसीजन के बाद हिंदू कम्युनिटी शॉक में थी। सबको लगा, अगर स्ट्रीट पावर के सामने सरकार झुक सकती है तो फिर कानून किस काम का। सरकार ने सोचा अब डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, तो राजीव गांधी ने 2 बड़े सिंबॉलिक स्टेप लिए। दूरदर्शन पर रामायण दिखाने का टेंडर निकाल दिया ताकि हिंदू सेंटिमेंट्स को सूट किया जा सके, और बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया पहली बार 1 फरवरी 1986 को। उन्हें लगा इससे हिंदू वोट वापस आ जाएगा। लेकिन ये ही 2 कदम थे जिन्होंने हिंदू नेशनलिज्म की वो वेव क्रिएट की, जो आगे चल के कांग्रेस को ही ले डूबी। 1986 के बाद देश का नैरेटिव बदलने लगा। बीजेपी ने राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू किया। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर गिरा दिया गया और हिंदुत्व वेव पूरे देश में फैल गई। यही वेव आगे चल के 2014 तक पहुंचती है। नरेंद्र मोदी फुल मेजॉरिटी के साथ PM बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और फाइनली 2019 में ट्रिपल तलाक बिल पास होता है। Ayes 99, noes 84. The motion that the bill be passed is adopted.
ट्रिपल तलाक ऑफिशियली बैन हो गया और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया। 33 साल बाद शाहबानो और उन जैसी लाखों मुस्लिम औरतों को असली जस्टिस मिला। और अब जब हक जैसे फिल्म्स बनते हैं तो कुछ लोगों को जलन होती है, जो कि जाहिर है होगी, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक वुमेन्स राइट स्टोरी नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए एक मिरर है जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पे कम्युनल पॉलिटिक्स चलाई। हक उन अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को उठाता है कि क्या एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में रिलीजन के नाम पे इंसाफ दबाया जा सकता है? क्या वोट बैंक के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बलि चढ़ाई जा सकती है? और इसलिए जब आप हक का ट्रेलर देखेंगे ना, तो याद रखना ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये वो सच है जो 1986 में दबा दिया गया और 2019 में फाइनली बोलने की आजादी मिली। ये है असली हक और मुझे नहीं लगता कभी ये कहानी चुप रहेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ऐसी ही और मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।